विष्णु कुमार, आप सभी का वीके कॉन्टैक्ट 2000 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लगातार हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर आरएसआईटी कोर्स को कंप्लीट आगे बढ़ा रहे होंगे, तो हम अपने आरएसआईटी कोर्स को आगे लेके चलते हुए पहुंचते हैं नए टॉपिक पर, क्योंकि हमारी आउटपुट डिवाइस चल रही है। आउटपुट डिवाइस में मैं आपको करवा चुका हूँ 4 डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। एक अपना स्पीकर बच गया था पिछली क्लास में जस्ट, तो उसको आप यहाँ देख लीजिए। स्पीकर यह एक आउटपुट डिवाइस है जो यूजर से प्राप्त इनपुट का साउंड की फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। साउंड बोले तो आवाज की फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है कौन? स्पीकर। ये हमारे आउटपुट डिवाइस जो इंपॉर्टेंट ओवरव्यू है उसको आप देख लीजिए। मॉनिटर ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है, ध्यान रखना है। प्रिंटर ये हार्ड कॉपी आउटपुट देता है, ये ध्यान रखना है। प्लॉटर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर माना जाता है प्लॉटर, क्योंकि ये बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर प्रिंट करने के काम आता है, जो कि कलर प्रिंटर का बड़ा रूप होता है। प्लॉटर कलर प्रिंटर का बड़ा रूप होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। प्रोजेक्टर एक प्लेन पर्दे पर, आप मूवी थिएटर मूवी देखने जाते हो ना, तो एक बड़े सारे प्लेन पर्दे पर जो आपको मूवी दिखाई जाती है वो एलईडी नहीं होती, लेजर डिजिटल लाइट के माध्यम से प्लेन पर्दे पे आउटपुट दिया जाता है। वो प्रोजेक्टर होता है, इसके माध्यम से लेजर लाइट जाती है। प्रोजेक्टर स्पीकर आपको बता दिया है, साउंड की फॉर्म में यूजर को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। तो यहाँ तक क्लास आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक अपना स्कैनर है, बाय डिफॉल्ट पिछली क्लास में जस्ट उसका उल्टा बोल दिया था, तो आप उसको स्कैनर को देखना है, स्कैनर का जस्ट उल्टा था। स्कैनर अपनी एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी डेटा में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी डेटा में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस अपनी कौन सी है? स्कैनर है। कौन सी है? स्कैनर। तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब कंबाइंड डिवाइस, मेमोरी के टाइप और मेमोरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स आज इस क्लास में अपन देखते हैं। जो भी मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो हमारी ये वीडियो है, वीडियो क्लास है, इसको लाइक करना कतई ना भूलें। आप देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, है ना। देखो क्लास सेशन आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा बढ़िया से, आराम से उसको समझो, सुनो, सब कुछ इजी है। कंप्यूटर इज इजी टॉपिक, कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। तो अपन आगे बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए कंबाइंड डिवाइस, नया टॉपिक आ चुका अपना कंबाइंड डिवाइस। कंबाइंड डिवाइस ऑफ कंबाइंड डिवाइस मतलब ऐसी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है। अभी आपने पढ़ा है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, तीनों डिवाइस पढ़ी है, लेकिन अब एक कंबाइंड डिवाइस के अंदर वो डिवाइस लेके आया हूं मैं, ऐसी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम की ऐसी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है, कंबाइंड डिवाइस कहलाती है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम की वह डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है, कंबाइंड डिवाइस कहलाती है। जैसे आप देखो, जैसे टच स्क्रीन बताओ, जैसे टच स्क्रीन, जो अपनी टच स्क्रीन होती है जिसमें अपन टच करते हैं, उसी पे टच करके इनपुट देंगे और उसी पे टच करने से आउटपुट मिल जाएगा। तो टच स्क्रीन हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट। आगे बेटा मॉडेम भी हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। वेबकैम भी हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। मतलब जिस डिवाइस के माध्यम से इनपुट देते हैं हमको, उसी डिवाइस के माध्यम से आउटपुट प्राप्त हो जाता है। जैसे कि फैक्स मशीन, ये सभी हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि वॉकी टॉकी, ये क्या बेटा? हमारी इनपुट आउटपुट का
कंबाइंड डिवाइस के उदाहरण है। इनको आप नोट आउट कीजिए। कंप्यूटर सिस्टम की ऐसी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है क्या कहलाएगी बेटा? कॉम्बिनेशन डिवाइस कहलाएगी। ठीक है, लाइक दिस एग्जांपल आप देख लीजिए, टच स्क्रीन, मॉडेम, वेबकैम और फैक्स मशीन, वॉकी टॉकी, ये सब क्या है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसी और भी जो आपको लाने ऐसी डिवाइस जाते इनपुट किधर है और आउटपुट में प्राप्त है, वो क्या है? अपनी कंबाइंड डिवाइस है। क्या है? कंबाइंड डिवाइस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, फिर आगे बढ़े। फिर आगे देखते हैं मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। हटाए भाई, आगे बढ़ो। देखिए सर, मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। एग्जाम आसान, अगर डायरेक्ट एग्जाम पूछ ले कि मेमोरी कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की, और मैन मेमोरी पूछे तो भी आपको बतानी है 2 प्रकार की। मैन मेमोरी होती है रैम और रोम, रैम और रोम। लेकिन डायरेक्ट मेमोरी पूछे तो मेमोरी इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आपको पढ़ना है इंटरनल और एक्सटर्नल। मैन मेमोरी आपको मैं प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर पढ़ा चुका हूं। जब मैंने आपको सीपीयू पढ़ाया था तो उसमें देखना आप जाके बैक वीडियो में कि सीपीयू के अंदर अपना मेमोरी होता है, मैन मेमोरी, रैम और रोम 2 प्रकार की बताइए बेटा, वो देख लो जाके। अब यहाँ मेमोरी देखो आप 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, और दूसरी एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। नंबर 1 और नंबर 2, इंटरनल और एक्सटर्नल। आसानी से समझ जाओगे। इंटरनल मतलब कंप्यूटर सिस्टम पीसी के अंदर, पीसी के अंदर वाली मेमोरी को अपन इंटरनल कहेंगे, और पीसी में अपन बाहर से जो ऐड करते हैं एडजस्टेबल मेमोरी को आप एक्सटर्नल कहोगे। जैसे कि अपने मोबाइल फोन में अंदर रैम रोम आती है वो इंटरनल है, और बाहर से आप एसडी कार्ड लगाते हो वो एक्सटर्नल है। बेटा क्या है? एक्सटर्नल। देखो आप इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की, जैसे कि बेटा इंटरनल में आ जाएगा आपका मैन मेमोरी, मैन मेमोरी, मैन मेमोरी में आएगा अपना रैम और रोम, रजिस्टर, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। ये क्या अपनी इंटरनल मेमोरी है। क्या है? इंटरनल मेमोरी। आगे एक्सटर्नल कौन सी सर? एक्सटर्नल जैसे कि बेटा अपना देखो, एक्सटर्नल में HDD बाहर से जोड़ते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। क्या होते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा बेटा FDD जिसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। एक होता है आपका HDFD CD जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट, क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। एक होता है DVD जिसको बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। वर्सटाइल नाम में तो आपको मिलेगा वीडियो। क्या मिलेगा? वीडियो। डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। आगे बढ़िए। एक होता है आपका बेटा पेन ड्राइव। क्या होता है? पेन ड्राइव ये भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव क्या है? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। SSD सॉलिड स्टेट डिस्क। एक होता है बेटा SD कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये क्या बेटा? एक्सटर्नल मेमोरी। ये क्या है? इंटरनल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी ध्यान से अंतर देख लेना। इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रहती है, एक्सटर्नल जिसको हम बाहर से एक्सटेंड करते हैं, बाहर से ऐड करते हैं, वो एक्सटर्नल मेमोरी। डेफिनेशन लिख लेना। कंप्यूटर सिस्टम में अंदर ऑलरेडी अंदर सेट मेमोरी है वो इंटरनल, और जो बाहर से जाती है वो एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। इनके उदाहरण देख लो आप, इनके एग्जांपल हो गए, इनके एग्जांपल हो गए। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन आपने करोगे क्लियर होगा, कंप्यूटर सिस्टम की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर सिस्टम की सबसे तेज मेमोरी मोस्ट आंसर सर कैश मेमोरी। हमने देखा है मोस्ट आंसर कैश मेमोरी होता है। क्या सही है? नहीं बेटा,
जब आंसर कैश मेमोरी सही होगा तो उसमें आपको रजिस्टर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के सबसे पास होती है, निकटतम होती है, और जो मेमोरी सीपीयू के सबसे निकटतम होती है वो सबसे फास्ट होती है। तो सीपीयू के सबसे निकटतम देखो आप मेमोरी की स्पीड दिखाता हूं आपको एक बार। जैसे कि अपना सीपीयू सीपीयू में जस्ट पास होगा रजिस्टर, क्या होगा रजिस्टर से जस्ट दूर होगा कैश, क्या होगा कैश, और कैश से जस्ट थोड़ा दूर होगा अपना मैन, क्या होगा मैन मेमोरी, और मैन मेमोरी से जस्ट दूर होगी आपकी सेकेंडरी, सेकेंडरी जिसको आप एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हो। मैन मेमोरी इंटरनल मेमोरी में आती है रखना। तो कैश इधर है, रजिस्टर इधर है, तो सीपीयू के पास सबसे पहले रजिस्टर है, तो रजिस्टर सबसे तेज है, फर्स्ट नंबर रजिस्टर, सेकंड नंबर कैश, और थर्ड नंबर मैन मेमोरी, और फोर्थ नंबर सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो आप, जो सबसे नजदीक है वो सबसे तेज मेमोरी है, और जो सबसे दूर है सबसे स्लो। देखो सबसे फास्ट कौन सी है? अब कैश में बोलना ध्यान रखना, मोस्ट एग्जाम में कैश आंसर होता है, उसमें ऑप्शन क्या नहीं मिलेगा, तब अपन को रजिस्टर नहीं मिलेगा। जब रजिस्टर मेमोरी ऑप्शन में होता है तो कैश मेमोरी सबसे तेज नहीं होगी, रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज होगी। ठीक है, आपसे पूछा जाए सबसे तेज मेमोरी से आसान बता देना। पहला ऑप्शन रजिस्टर, दूसरा कैश, तीसरा मैन, चौथा सेकेंडरी। क्लियर? जो सीपीयू सबसे नजदीक है वो सबसे तेज मेमोरी है। इसको एक बार नोट डाउन करो आप। मेमोरी के प्रकार को इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार है, ध्यान से देख लेना। इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वाली मेमोरी, एक्सटर्नल बाहर से एंट्री जाने वाली मेमोरी। जस्ट इनके उदाहरण है, इनको आप नोट आउट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई आगे बढ़े। देखिए अपना अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट मेमोरी यूनिट। इंपॉर्टेंट मेमोरी, महत्वपूर्ण मेमोरी इकाई, जिनसे मेमोरी की इकाई को मापा जाता है, मेमोरी की स्टोरेज क्षमता को मापा जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी मेमोरी इकाई बिट होती है जो 0 और 1, जो बाइनरी 0 और 1 बाइनरी जो बाइनरी डिजिट से बनी होती है। 0 और 1 अपना बाइनरी डिजिट, ध्यान रखना। कंप्यूटर अपना बाइनरी बस होता है 0 और 1। आप कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें 0 1 में कन्वर्ट कर लेगा, 0 और 1 में कन्वर्ट कर लेगा। देखो बेटा इसमें आगे सबसे छोटी इकाई बिट 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, 1 निबल। 8 बिट बराबर 4 बिट बराबर 1 निबल, तो 8 बिट बराबर 2 निबल होगी। 8 बिट बराबर 2 निबल, या फिर 1 बाइट, चाहे क्या दो हम 1 कैरेक्टर, 1 करेक्ट। ये सब 8 बिट के बराबर होते हैं। 8 बिट बराबर 2 निबल भी होता है, 1 बाइट भी होता है, 1 कैरेक्टर भी होता है। अब आ जाओ आगे 1024 बाइट, 1024 बाइट बराबर होता है 1 केबी। आपने सुना होगा केबी, क्या होता है 1 केबी। 1024 बाइट बराबर 1 केबी। केबी की फुल फॉर्म सर जी, केबी की फुल फॉर्म किलोबाइट, केबी मतलब किलोबाइट। 1024 केबी बराबर क्या होगा सर? 1024 के बराबर होगा 1 एमबी। 1 एमबी, एमबी की फुल फॉर्म मेगाबाइट, 1024 एमबी बराबर क्या होता है सर? 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी। क्या होगा? 1 जीबी। जीबी की फुल फॉर्म गीगाबाइट, 1024 जीबी बराबर क्या होगा? 1024 जीबी बराबर होगा 1 टीबी। 1024 जीबी बराबर 1 टीबी। टीबी फुल फॉर्म टेराबाइट, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होगा, और 1024
टीवी बराबर एक पीवी होगा, एक पीवी होगा। टीवी मतलब पेटा बाइट, टीवी मतलब पेटा बाइट। आप इनके बाद दोबारा से देखिए, ढंग से रिवाइज करिए। 1024 टीवी बराबर एक पीवी होता है और 1024 पीवी बराबर 1024 पीवी बराबर एक ईबी होता है। एक ईबी मतलब सर हेक्साबाइट, ईबी मतलब हेक्साबाइट। ठीक है बच्चे, 1024 ईबी बराबर, इधर देखें 1000, थोड़ा सा इसको और लेना है फॉर्म में, तो जगह छोड़ देते हैं। 1024 ईबी बराबर एक जेड होता है। 1024 जेड बराबर एक वाई भी होता है। 1024 वाई बराबर एक बी भी होता है। 1024 बी बराबर एक जी भी होता है। परफॉर्मेंस जोटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट। ठीक है भाई, टू की फॉर्म में पूछते हैं आपसे, तो 1024 केबी बराबर 1024 बाइट बराबर 1 केबी को आप कैसे लिख सकते हो? 2 की घात 10, इसको 2 की घात 20, इसको 2 की घात 30, इसको टीवी को 2 की घात 40, ऐसे बढ़ाते चलो। 2 की घात 50, 2 की घात 60, 2 की घात 70, 2 की घात 80, 2 की घात 90 और 2 की घात 100। इस प्रकार आप इनको मेंशन कर सकते हो। ठीक है बेटा, अगर को समझ लीजिए आप, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है अपनी, क्या होती है? बिट, जो बाइनरी डिजिट से मिलकर बनी होती है। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, 8 बिट बराबर 2 निबल या 1 बाइट या 1 कैरेक्टर होगा। 1024 बाइट बराबर 1 केबी होगा। 1024 केबी बराबर 1 एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, 1024 टीबी बराबर 1 पीबी और 1024 पीबी बराबर 1 ईबी। 1024 ईबी बराबर 1 जेडबी, 1024 जेड बराबर 1 वाईबी, 1024 वाई बराबर 1 बीबी और 1024 बी बराबर 1 जीबी। जीबी किसको कहूं? जियोबाइट, ब्रोंटोबाइट, पेटाबाइट, जोटाबाइट, हेक्साबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। ध्यान रखना, सबसे छोटी बिट होती है, सबसे बड़ी जियोबाइट है, सबसे बड़ी यूनिट जियोबाइट होती है। हाँ, ये हो गया अपना, ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है सर। अब आगे अगली क्लास में आपको मिलते हैं तीसरे चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा, ठीक से बेहतरीन तरीके से सबने समझा होगा। आगे लगातार इसी के नेक्स्ट चैप्टर्स के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीके कॉम्पैक्ट 2000 यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें जो RSCD कर रहे हैं और कंप्यूटर कोई भी एग्जाम भी देते हैं तो उनमें भी कंप्यूटर, यहाँ से आपको बेसिक कंप्यूटर देखने को मिलेगा जो बहुत ही लाभकारी है। ठीक है मित्रों, तो इसको नोट आउट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही कंप्लीट है। जय हिंद जय भारत। यहाँ तक कंप्लीट करो, दूसरा चैप्टर कंप्लीट है। मिलते हैं आपसे नई क्लास में थर्ड चैप्टर के साथ। थैंक यू।